और अब खबर बाड़मेर से है, जहां ग्रामीण थाने के असादा की बेरी जसाई गांव में बाइक सवार व्यक्ति पर हमले हुआ है। पहले तो 2 बदमाशों ने लाठी से हमला किया, इसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। इस हादसे में व्यक्ति घायल हो गया और हमले के बाद दोनों बदमाश मौके से भाग गए। वहीं जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर परिजनों ने घायल को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पीड़ित दलाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले साथ में काम करने वाले जगदीश नाम के युवक ने उनकी बेटी के फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर डाले थे और कुछ फोटोज को लेकर बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था। जब इसका पता चला तो आरोपी युवक को समझाया तो उसने जान से मारने की धमकी दी थी। मैं घर से दरअसल की तरफ जा रहा था तो बीच रास्ते में खड़े थे। कौन? जगदीश और चुनाराम। पहले हाथ पे लट मारा, जैसे ही बाइक गिरा पेट्रोल की बोतल हाथ में थी, पेट्रोल डाल के जला दिया और 2-3 लट मार दिए ऊपर और जलाकर भाग गए। पास में कोई था नहीं, मैंने मेरी हिम्मत से जैकेट और शर्ट दोनों फाड़ के फेंके और फिर पास में दूर थोड़ा घर है, उनको फ़ोन करके बुलाया। अभी एम्बुलेंस को फ़ोन किया और गाड़ी आई और लेके हॉस्पिटल आए। मेरे अंकल बाड़मेर से घर आ रहे थे, बीच में से 2 जनों ने पेट्रोल डालकर उनके ऊपर आग लगा दी। और आपके अंकल का क्या नाम है? दलाराम नाम है। अच्छा, ये कहाँ से आ रहे थे? ये बाड़मेर से घर जा रहे थे। अच्छा, और दो पेट्रोल डालने वाले कौन है लोग? वो लोग हैं हमारे गांव के। ये अच्छा, क्या नाम है उनके? जगदीश। और उसका साथी का पता नहीं। अच्छा, तो क्या विवाद था या फिर ऐसे कैसे डाल दिया पेट्रोल? वो तो पता नहीं है विवाद था कि नहीं था। और पहले से कोई विवाद नहीं था आपस में? कोई पहले थोड़ा बहुत था। और क्या विवाद था पहले? पहले यही कोई सोशल मीडिया पर कि मेरी बहन का फोटो था, उस पर कमेंट किए थे गलत। हाँ। तो हमने बोला ये क्यों कर रहा है तू? हाँ। तो उसने बोला मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। हाँ। इस कारण से थोड़ा विवाद था। अच्छा, तो फिर वहाँ पे एम्बुलेंस आई या पुलिस आई, कुछ आया वहाँ पे मौके पे? एम्बुलेंस आई थी, हम बाढ़ में लेकर आ गए। वहीं अलवर के गोविंदगढ़ क्षेत्र में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई में 2 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इन ठगों के साथ 12वीं कक्षा का छात्र भी पकड़ा गया, जिसे गिरफ्तार नहीं करके निरुद्ध यानी डिटेन किया गया। वहीं गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव शाकीपुर से 2 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक साइबर ठग ट्रक ड्राइवर है, जो सिम बाहर से लाकर उपलब्ध कराता था। पेपर लीक को लेकर राजस्थान पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है और 5 जनवरी को नेशनल सीट्स कॉर्पोरेशन एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में नकल मामले को लेकर पुलिस ने पर्दाफाश किया। जयपुर पुलिस ने इस मामले में 25 लोगों को नामजद किया। आरोपियों ने सिस्टम हैक करके नकल को अंजाम दिया था और इस परीक्षा में जयपुर के एक सेंटर से पेपर लीक हुआ था। देश भर में इस जामताड़ा को साइबर ठगों के गढ़ के रूप में जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में राजस्थान में एक नहीं बल्कि कई जामताड़ा तैयार हो चुके हैं। साइबर ठगी के बड़े ठिकाने राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। यही कारण है कि राजस्थान पुलिस को इन साइबर ठगों से निपटने के लिए 1 महीने तक चलने वाला अभियान साइबर शील्ड शुरू करना पड़ा है। कभी देश में साइबर ठगों का सबसे बड़ा गढ़ जामताड़ा को माना जाता था, लेकिन अब राजस्थान में एक नहीं बल्कि कई जामताड़ा तैयार हो चुके हैं। ये साइबर ठगी के ऐसे गढ़ हैं जहां के साइबर अपराधी पिछले कुछ सालों में राजस्थान में बैठकर देश दुनिया के लोगों को अरबों रुपए का चूना लगा चुके हैं। राजस्थान में पिछले कुछ टाइम से जो गवर्नमेंट का डेटा है उस हिसाब से इंडिया में जो नंबर 1 हब है भरतपुर, अब जिला डिवाइड होने के बाद में डीग हो गया है और उसके बाद में नंबर 1 पे भरतपुर था, उसके बाद में आता था अलवर। अब अलवर के बाद में राजस्थान में पूरे पैन राजस्थान में छोटे छोटे हब्स बनते जा रहे हैं। चूरू है, सीकर है, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जयपुर है, जोधपुर वाला बेल्ट है, नागौर वाला बेल्ट है। तो ऑलमोस्ट इसका पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि इजी मनी मिलता है। कुछ साल पहले तक राजस्थान में भरतपुर संभाग के डीग जिले को साइबर ठगों का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता था, लेकिन अब राजधानी जयपुर सहित ऐसे 1 दर्जन ठिकाने तैयार हो चुके हैं जहां से साइबर ठग इस नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं। संसाधनों के मामले में ये साइबर ठग समय के साथ खुद को अपग्रेड भी करते रहते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि अपना ठिकाना 2 राज्यों की सीमाओं के आसपास बनाते हैं ताकि दोनों राज्यों की जांच एजेंसियों और पुलिस के बीच समन्वय की कमी का फायदा उठाया जा सके।
राजस्थान पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में इन ठिकानों से एक साल में साइबर ठगी के 85,000 वारदात हो चुकी हैं। अगर 3 साल में ठगी की रकम की बात की जाए तो ये आंकड़ा बेहद डराने वाला है। 3 साल में राजस्थान के बदमाश साइबर ठगी से 200 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। ये है राजस्थान के जमताड़ा। एक साल में डीग जिले में साइबर ठगी के 42,703 वारदात हो चुकी है, जबकि अलवर जिले में वारदातों का ये आंकड़ा 19,735 है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5,773, खैरतल तिजारा में 5,730, सवाई माधोपुर में 2,073, जोधपुर में 1,325, डूंगरपुर में 1,195 और भरतपुर में 986 मामले सामने आ चुके हैं। साइबर ठगी के जो हॉटस्पॉट जिनके भी जिलों में आइडेंटिफाई हो रहे हैं, वो जैसे ही जानकारी मिलती है उसकी पहचान करके त्वरित तौर पे वहाँ कार्रवाई करके अगर मुकदमा दर्ज कराना है तो मुकदमा दर्ज कराएं, दबिश देनी है दबिश दें, और आवश्यक हो तो जो संदिग्ध सिम है या IMEI नंबर है, जो इक्विपमेंट है, उसको DOT से संपर्क करके उसको ब्लॉक कराएं। राजस्थान में इन साइबर ठगों का आतंक किस कदर बढ़ चुका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि राजस्थान पुलिस को अब इनसे निपटने के लिए 1 महीने लंबा अभियान साइबर शील्ड चलाने को मजबूर होना पड़ा है। इस अभियान में साइबर ठगी के हॉटस्पॉट पर साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के साथ साथ मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय करने और ग्रामीणों के सहयोग से युवाओं को सही रास्ते पर लाने की कवायद भी की जा रही है। जयपुर से NDTV के लिए सुशांत पारी की रिपोर्ट। वहीं केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत देश भर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी को लेकर उदयपुर में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग एक्टिविटी हो रही हैं। कार्यक्रम के तहत आज व्यक्ति यमराज का रूप धारण कर सड़क पर उतरा और लोगों को सुरक्षा नियमों के महत्व के बारे में बताया गया, हेलमेट की महत्वता के बारे में बताया गया और इसका आधार फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया, क्योंकि इसमें फाउंडेशन के सदस्य नारायण लाल का कहना है कि लोगों का बिहेवियर बदलना है, जिससे वो हेलमेट पहनकर और सीट बेल्ट पहनकर ही वाहन चलाएं। जिससे आज एक्टिविटी की जा रही है। आज प्रदर्शनी का भी इसमें आयोजन किया गया। जरा एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। यातायात नियमों के लिए जागरूकता देने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर में देखिए तो आज यमराज सड़क पर उतरा है और लगातार समझाइश कर रहा है। किस तरह से समझाइश की जा रही है, लोगों को क्या चुनौती आ रही है? लोगों को हम समझा रहे हैं कि जीवन बड़ा अनमोल है, सिर में हेलमेट लगाए और सीट बेल्ट लगाए। कार वालों को सबको हम समझा रहे हैं कि आपके पीछे पूरा परिवार है, माता पिता है, सगे संबंधी है, सभी आपकी आस लगा के बैठे हैं। शाम को मेरा बेटा घर आए और शाम को कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो फिर उसको कहीं ऐसा होता है, सरकार ने जैसे कर रखा कि भी कोई भी एक्सीडेंट हो तो आप हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। कहाँ एक्सीडेंट हो तो वो लोग दूर से देखते, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाते, डरते हैं यूँ कहीं मैं फंस जाऊंगा। इसलिए आप डरे नहीं, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो भी आप हॉस्पिटल लेके जाएं, उसको तुरंत भर्ती कराएं। अच्छा, आप समझाइश कर रहे हैं तो क्या चुनौती आ रही है आपके पास? क्या देखते हैं आप लोगों में देखते हैं, जैसे हम समझा रहे, कोई तो डांटता ही है हमें कि हम नहीं पहनेंगे और 2-4 बात बोलते हैं, आपने नहीं पहना, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हमारा काम है। देखो लोग तो बोलेंगे हैं अच्छा काम करते, उसको डांट ही पिटती है। लेकिन और पिछले 10-12-15 साल से रोड सेफ्टी पे काम कर रहे हैं, तो काफ़ी प्रयास किए हमने। जब शुरुआत की तो कोई समझता नहीं था, कोई ध्यान देता नहीं था। एक बहुत बड़ा ये रोड एक्सीडेंट का डाटा है भारत में, और हर साल 1.5 लाख लोग मर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक साल ही मर रहे हो, हर साल 1.5 लाख लोग मर रहे हैं, मतलब रोज के 400 लोग। तो विभिन्न प्रकार के अभिनव प्रयोग किए जाते हैं, साल भर हमारे द्वारा अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी सीरीज में आज हम लोग ने ये यमराज वाला एक कार्यक्रम किया है, जिसमें चौराहे पर यमराज को लाए हैं। तो इसका पीछे मकसद ये है कि चेंज ऑफ बिहेवियर, हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा, हमें सुधरना पड़ेगा। हमें किसी के डर से नहीं, प्रशासन के डर से नहीं, डंडे के डर से नहीं, हम खुद ये जागरूक होंगे कि यातायात नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगा हुआ है। 2 व्हीलर है तो 2 जनों के लिए है, 3 जनों के लिए नहीं है। कार में हम लोग 4 जने पीछे बैठे, 4 जने सीट बेल्ट लगाएं। तो यमराज को इसलिए लाया गया क्योंकि अल्टीमेटली लोग जब मिलते हैं तो यमराज से ही मिलते हैं। अगर आप चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो कहीं कहीं आपको यमराज के पास जाना है। तो हमारा मकसद डराना नहीं है, हमारा मकसद चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है तो यहाँ तक नहीं पहुँचना पड़ेगा। सीट बेल्ट लगाने के साथ साथ हेलमेट के लिए भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह है, लेकिन चेंज ऑफ बिहेवियर की यहाँ पर बात आ रही है कि लोगों के, जैसे आपने देखा
कि लड़की के पास में स्कूटी के अंदर ही हेलमेट था लेकिन उसने लगा नहीं रखा था। तो यही बिहेवियर चेंज लाना है कि हेलमेट को पहने और उसके बाद में अगर 4 व्हीलर में है तो सीट बेल्ट लगाए। यमराज भी यहाँ पर उतरा और लगातार जागरूकता भी थी। विपिन सोलंकी, NDTV, जयपुर।